तो वो सारा रिप्लाई देने लगी कि कैटमैरन बहुत बड़ा होता है, और सब बोले कि सब उसको देखने लग गए। सीता डर गई। तो टीचर बोलते तुम एकदम कहाँ से आ गई? तो उसने कहा कि उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? सीता बहुत डर गई और धीरे धीरे लड़खड़ाती हुई सी बोली, सर सीता, मैं गोपी की बहन हूँ। तो सर ने कहा कि तुम गोपी की बहन हो? तो टीचर ने पूछा कि उसकी तरफ नज़र मतलब उसको घूरते हुए देखा कि तुम अब तक कहाँ थे, तुम अब तक स्कूल क्यों नहीं आई? तो उन्होंने कहा टीचर, बाय द टाइम द टीचर हैड हर्ड फ्रॉम सीता ऑल अबाउट हाउ शी कुडंट गो। तो उसने सीता ने सब कुछ बता दिया था कि वो स्कूल अब तक क्यों नहीं आ पाई थी, कि उसकी मम्मी पापा मना करते थे। आफ्टरनून दोपहर हो गई थी। इफ़ यू रियली रियली वांट टू कम टू माय स्कूल सीता, द टीचर हैड सेड वी विल टॉक टू योर फादर। तो सर ने बोला कि अगर तुम सच्ची में मेरे स्कूल आना चाहती हो, मैं तुम्हारे पापा से बात करके आता हूँ। हाँ, तुम चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। अगली शाम को सीता ने देखा कि उसके सर टीचर जो थे वो घर पे आ रहे हैं, और जब वो शाम को लाइट जला रही थी। जब टीचर चले गए तो उसकी मम्मी ने कहा, लिटिल सीता, आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल। जब तुम स्कूल जाओगी मैं तुम्हें मिस करूँगी। दे से दैट नाउ डेज गर्ल शुड लर्न लाइक बॉयज़। उन्होंने कहा कि आजकल लड़कियों को भी लड़कों की तरह पढ़ना चाहिए। व्हेन आई वॉज योर एज, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, मैं स्कूल जाना चाहती थी, पर मेरी दादी ने मना कर दिया। दादी ने नहीं, सीता की दादी ने मना कर दिया। मगर अब मैं बहुत खुश हूँ, तुम स्कूल जाओगी। टीचर कम टू टॉक टू योर फादर एंड योर फादर अग्रीड। तो तुम्हारे पापा से टीचर ने बात करी और वो मान गए हैं। सीता रो पड़ी। मदर एंड वेंट, और फिर अपनी माँ के पास चिपक गई, उनसे गले लग गई। जब मैं बड़ी होंगी मैं टीचर बनूंगी, और मैं घर घर जाकर सभी बच्चों को बोलूँगी कि लड़कियों को भी मेरे स्कूल में भेजो, लड़कियों को भी मैं पढ़ाऊँगी। मैं उन सबको वो पढ़ाऊँगी जब मैं सब सीखूँगी। तो उसके मन में आ गई इच्छा कि वो भी टीचर बनेगी। अगली सुबह वो उछलती कूदती हुई स्कूल पहुंची, खेतों के रास्ते से होते हुए। फिर स्कूल नहीं, ये नदी के किनारे बैठी, और उसने नदी को बोला कि आई डिड इट, मैंने कर लिया, मैं डरी थी बट आई डिड इट। आई वॉज स्केर्ड, मतलब मैं डर गई थी। दे आर लेटिंग मी गो, उन्होंने मुझे जाने की परमिशन दे दी। आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम एंड डू सम्स, मैं अब पढ़ पाऊँगी, लिख पाऊँगी, सम्स कर पाऊँगी। आई विल ऑल्सो फाइंड आउट येलो स्पाइडर्स, मैं येलो स्पाइडर्स येलो क्यों होते हैं, येलो फूलों में क्यों छुपते हैं, लाइट हाउस देख पाऊँगी। तो वो अपने अपने सपनों के बारे में बता रही कि मैं अब ये कर पाऊँगी, और एक दिन मैं शिप को देखूँगी और बहुत एक्साइटेड हो जाऊँगी। और वेव्स वेव्स स्किप्ड इन, और उसके अंदर बहुत सारी लहरें उठने लगी। हु वेंट टू स्कूल इन द विलेज? ऑल द बॉयज एंड अ फ्यू गर्ल्स। Why was Sita crying sitting near river? She was not allowed to go to the school. What did Sita want to be when she grew up? Engineer. What did Sita's mother say to her every time she wanted to go to school? तो सीता की मम्मी क्या कहती थी हर बार? She always says you are too small baby, not now, maybe later. Next question है, she was always happy sitting on her favorite rock by the river bank, but today it was different. Why was it different today? उसे नदी किनारे पत्थर पे बैठना बहुत पसंद था, लेकिन उस दिन क्या अलग था? शी वॉज नॉट हैप्पी दैट डे बिकॉज हर मदर रिफ्यूज टू गो टू स्कूल। उसकी मम्मी ने उसको मना कर दिया स्कूल नहीं जाना। वट टाइप ऑफ वॉइस वॉज इट दैट सीता हर्ड? सीता ने किस तरह की आवाज़ सुनी थी? द वॉइस वॉज लेजी मर्मरिंग। वट डिड द रिवर से टू सीता? सीता से रिवर ने ऐसा क्यों कहा? द रिवर सैड सो टू सीता टू मोटिवेट हर टू गो टू स्कूल, ताकि वो स्कूल जा सके। शी हैड डन इट एट लास्ट। वट डिड शी डू? अल्टीमेटली शी रीच स्कूल, आखिरकार वो स्कूल पहुंच गई। What surprise did the teacher give the class? The surprise was to go to Kozhikode, there in the big bazaar, and the tile factory by the train. What is the lighthouse? The lighthouse is a big building like a pencil with a bright light at the top. It helps ships in sea to see clearly and sail safely. How did the teacher come to know about Sita? When Sita gave answer to teacher's question, the teacher noticed her. Were Sita's parents happy on sending her to school? Yes, Sita's parents were happy on sending her to school. Do you think Sita was a brave girl? How? Yes, Sita was a brave girl as she stuck to her decision and reached school for learning through her efforts. अब who sat to home कर रहे हैं? Ethan goes to school because he is a boy. ये किसने बोला? Mother sat to Sita. Dear, what's the matter? किसने बोला था? रिवर ने सीता को बोला था। I couldn't, they chased me out. ये किसने बोला था? सीता ने रिवर से बोला था। प्लीज सर व्हाट इज द लाइट हाउस? ये किसने बोला था? कुट्टी ने टीचर को पूछा था। सो यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर, ये किसने बोला? टीचर ने सीता को बोला। अब इसमें हमें एडजेक्टिव लगाना है। हैप्पी हैप्पीनेस, अमेज्ड अमेजनेस, नॉइजी नॉइजनेस, एक्साइटेड एक्साइटमेंट, ब्राइट ब्राइटनेस, ग्रीन ग्रीननेस, डिलाइटेड डिलाइटेडनेस, फेयरफुल फेयरफुलनेस। फिर आपको मोडाल्स की क्वेश्चन है। व्हाट इज मोडाल? मोडाल आर हेल्पिंग वर्ब्स
ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं जैसे कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू एंड यूज टू। अब इसमें आपका एक क्वेश्चन है यहाँ, May God bless you. The doctor told us that we should eat plenty of green vegetables. Would you please bring a glass of water for me? I would do mischiefs when I work it. We should conserve water. Would कहाँ इस्तेमाल होता है? Would is used to make a polite request. अब जब हम किसी से प्रार्थना करते हैं तब would यूज़ होता है. Would habitual action in past. जब हम कोई काम पीछे करते थे उसके बारे में भी यूज़ होता है. जैसे when he was a boy, he would fly kites for hours. जब वो बच्चा था तब बहुत देर तक पतंग उड़ाता था. शुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन. शुड मतलब कि तुम्हें करना ही चाहिए. यू शुड नॉट वेस्ट वाटर. तुम्हें पानी नहीं खराब करना चाहिए. और टू इज़ यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन और गिव एडवाइस. ये ऑब्लिगेशन के लिए या एडवाइस देने के लिए इस्तेमाल होता है. यू ऑट टू ओबे योर टीचर्स. तुम्हें अपने टीचर्स को ओबे करना चाहिए. यूज टू मीन्स अकस्टम टू द हैबिट ऑफ डूइंग समथिंग. मतलब उस काम को करने के आदी हो चुके. आई एम यूज टू हैविंग मिल्क विदाउट शुगर. मैं बिना चीनी का दूध पीने की आदी हो चुकी हूँ. यूज टू ऑल्सो रेफर्स टू हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट. यूज टू जब हम पास्ट की बात करते हैं तब भी यूज़ कर सकते हैं. में परमिशन लेने के लिए. मस्ट करना ही करना है. और टू अब यहाँ पे बताया था ना. और टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन और गिव एडवाइस. यू मस्ट कीप अवे फ्रॉम बैड पीपल. अब तुम्हें बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए. पीपल और टू ओबे द ट्रैफिक रूल्स. पीपल को लोगों को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए. यू मस्ट कीप योर सराउंडिंग क्लीन. अपने आसपास तुम्हें साफ रखना चाहिए. टीचर्स ऑट टू हेल्प द वीक स्टूडेंट्स. टीचर्स को वीक स्टूडेंट की मदद करनी चाहिए. यू ऑट टू क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग. जेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस करना चाहिए रोड. व्हाट डज एतन मीन. एतन का क्या मतलब होता है? एल्डर ब्रदर. हु इज़ मीना. मीना कौन थी? हेडमैन्स डॉटर. हु इंस्पायर्ड सीता टू गो टू स्कूल? रिवर. What is the big thing shaped like a pencil and with a bright light at the top called lighthouse? Who answered Nanu's question? सीता. अब यहाँ पे एक स्लोगन लिखना है. स्लोगन क्या होता है? नारा. मैंने एक लिखा है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं. फीमेल्स आर गॉड्स क्रिएशन, एजुकेट देम फॉर डेवलप नेशन. इसको आप बहुत सुंदर सुंदर से लिखना. इसको हम डेकोरेट करके बनाते हैं.